नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 जनवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब लगभग 9 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। आप लोगों को मेरे चैनल पर एसएससी जीडी एग्ज़ाम संबंधी सारे प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के वीडियो व टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 17 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 17 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जो आयु होती है वो 35 ईयर्स होती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जली कट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारत से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार कि किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो आंसर हो जाएगा 6 प्लेयर को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोली निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा खिलजी वंश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में किस मकबरे से गिरफ्तार किया था? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरा से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इस्पात को आकार देना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधरता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 22 में भारत के विदेश सचिव
कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा विनय मोहन कात्रा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसको संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जतिन गोस्वामी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो आंसर हो जाएगा Mg, जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्न में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में कौन सी फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी? तो आंसर हो जाएगा चावल और गेहूं की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की किस गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है? तो आंसर हो जाएगा आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। पढ़ते हैं अपने 17 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 स्पर्धाएं होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 25 से 28 तक संबंधित हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत किसको निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा औसत आय को निरूपित करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फुट गेज। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नुआखाई त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल का वैद्युत अपघटन किस क्रिया का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा जल का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो आंसर हो जाएगा 4%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के
पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन किसके रूप में माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बाई के रन के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाई। तो आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कनक रेले को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? तो आंसर हो जाएगा दिनेश लाल यादव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को किस क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है किस अधिशेष के रूप में कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बाजार अधिशेष के रूप में कहलाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? तो आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर जिसे अब रूस कहते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा कृषि का विकास करना। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के पहले कितने दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा 28 दिन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 22 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा परिसंपत्तियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो आंसर हो जाएगा थांग ता। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष
हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के राज्यपाल, जो किसी भी राज्य के राज्यपाल बनते हैं, उसकी जो निर्वाचन की आयु होती है वो भी न्यूनतम होती है 35 ईयर्स। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 ईयर्स। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती हैं? तो आंसर हो जाएगा चांदी धातु में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को किस वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड्रोन को लौ देकर प्रकाशित किया था? तो आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो आंसर हो जाएगा 1919 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा निर्मित वस्तुओं का निर्यात। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।